आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना हो गया है? चाहे वो बच्चों में ले लो स्ट्रेस, चाहे बड़ों में ले लो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में ले लो, हर जगह आदमी कहता है कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। इस लाइफ के ट्रेडमिल में हम कॉन्स्टेंटली दौड़ रहे हैं और हमारे ऊपर प्रेशर है कि यार और तेज दौड़ो, और वो जो बेंचमार्क है और तेज दौड़ने का, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। अभी भी जिस स्पीड में हमें दौड़ना चाहिए उस स्पीड में हम दौड़ नहीं पा रहे, और हमें प्रेशर है कि और ज़्यादा स्पीड में दौड़ो, और वो लगातार आता जा रहा है, जो कि हमें स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। कुछ लेवल का स्ट्रेस ज़रूरी भी है, मगर किस लेवल का स्ट्रेस ज़रूरी है और किस तरह से यही स्ट्रेस, जो कि हमारे लिए अच्छा भी साबित हो सकता है, कुछ लोगों को बर्नआउट की स्टेट में ले जा सकता है, डिप्रेशन तक की स्टेज में ले जा सकता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हम रिसीवर हैं स्ट्रेस के किसी ना किसी के थ्रू। आज हम स्ट्रेस की साइंस को समझेंगे और समझेंगे कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल करें तो। स्ट्रेस एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है किसी भी परसीव्ड थ्रेट के रिस्पॉन्स में। जब भी हमारी बॉडी को कोई थ्रेट महसूस होता है तो स्ट्रेस महसूस होता है, और हमारी बॉडी रिलीज करती है कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, जिससे कि बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। और यही रिस्पॉन्स बहुत हेल्पफुल हो सकता है शॉर्ट बर्स्ट के लिए, मगर अगर लगातार स्ट्रेस बना रहे बॉडी के ऊपर तो यही स्ट्रेस आपको डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में और नॉन परफॉर्मेंस में भी ले जा सकता है। किसी भी तरह का कॉन्टिन्यूस प्रेशर हमें हमारी बॉडी को थ्रेट का सिग्नल दे सकता है। वो फिर चाहे बच्चे को अच्छा परफॉर्म करना हो, रैंक लाना हो एग्ज़ाम में, या फिर कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्मेंस करना, टारगेट अचीव करना, या बार बार किसी चीज़ के ऊपर नैग किया जाना, कुछ भी हो सकता है, मगर कंटिन्यूस प्रेशर किसी भी चीज़ के ऊपर एक थ्रेट की फॉर्म कभी भी ले सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसको कंटिन्यूस स्ट्रेस भी बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को टेम्परेरीली या परमानेंटली भी इम्पैक्ट कर सकता है, जो डिप्रेशन में तो ले ही जा सकता है, मगर ओवरऑल हमारे ब्रेन के साइज को रिड्यूस भी कर सकता है। इसलिए हम स्ट्रेस कैसे देते हैं और कैसे लेते हैं। स्ट्रेस की शुरुआत होती है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनलिन एक्सिस से। जैसे ही बॉडी को स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सिग्नल मिलता है, वैसे ही ये HPA एक्सिस एक्टिवेट हो जाता है, और उससे रिलीज होता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल उस समय हमें एक्शन लेने के लिए हेल्प करता है। कभी कभी ऐसा हो तो ठीक है, मगर कंसिस्टेंटली अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर कंसिस्टेंट स्ट्रेस चलता रहे तो हमारे ब्रेन का वो पार्ट जिसे अमिगडाला कहते हैं, वहाँ पे न्यूरल एक्टिविटीज़ चलती रहेगी, वो बार बार एक्टिवेट होता रहेगा और एक्सपैंड होता रहेगा। और वो पार्ट ब्रेन का जिसे हम हिपोकैम्पस कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है लर्निंग, मेमोरी या स्ट्रेस कंट्रोल के लिए, वो कमज़ोर होता जाएगा। तो उस स्ट्रेस को कंट्रोल करना और उस पर रिएक्ट करने की जो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है, जो आप रिएक्ट करोगे, उसकी एबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी जैसे आपका हिपोकैम्पस कमज़ोर होता जाएगा। और ये कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से रिलीज होता जाएगा तो आपके ब्रेन का साइज़ कम भी हो जाएगा। जो आपके ब्रेन में सिनेप्टिक कनेक्शन होते हैं न्यूरॉन्स के बीच में, वो कमज़ोर होते जाएंगे, जिसके चलते आपके ब्रेन का वो पार्ट जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, जजमेंट के लिए, सोशल इंटरेक्शन, सोचने समझने की क्षमता, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी आपका श्रिंक होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। और इस सारे प्रोसेस के चलते जो हिप्पोकैम्पस में आपके नए ब्रेन सेल बनने चाहिए, वो बनने बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप एक ऐसी स्टेट में रहते हैं जो कंसिस्टेंट स्ट्रेस में है, तो आपकी सोचने समझने की क्षमता में तो फ़र्क पड़ेगा ही, आपकी डिसीजन मेकिंग तो ख़राब होगी ही होगी, मगर वो आपको डिप्रेशन तक की स्टेज में ले जा सकता है। और ये इम्पैक्ट अगर कंसिस्टेंट हो और गहरा हो तो आपके ब्रेन के DNA तक को इम्पैक्ट कर सकता है।